इधर मथुरा के घाट पे श्री कृष्ण बैठ जाते और उधर वृंदावन के घाट पर श्री किशोरी जो सखियां बैठ जाती और फिर अपनी बातें ही यमुना जी से कहते। श्री किशोरी जी यमुना जी को कहती, हे यमुना जा कर के उनका संदेशा लेके दे। अपनी पीड़ा बताती यमुना जी को, लेकिन पीड़ा बताते बताते यमुना जी को ये भी कह देती, हे यमुने सब बात उनको बता देना पर हमारे हृदय की पीड़ा मत बताना। हमारी हृदय की पीड़ा वो नहीं सहन करेंगे, हमारे चित्त की पीड़ा उनको सहन नहीं होगी, इसलिए बस हमारा संदेशा उन तक और उनका संदेशा हम तक दे दे। कोई वस्तु भी देनी होती, कहते जब श्री जी एकदम भाव में डूब जाती तो एकदम गले की पुष्प की माला उतार के फेंक के यमुना जी में डाल देती और वही बहती बहती जब मथुरा में श्री कृष्ण स्नान करते डुबकी लगाते, जैसे डुबकी लगाई तो गले में वही श्री जी की प्रसादी माला आ गई। उसकी सुगंध, उसकी छाप से समझ जाते ये श्री जी ने भेजी है। फिर तो विरह और बढ़ जाता ठाकुर जी का, कैसे इस विरह को शांत करे। एक दिन आया, कहते जले पे नमक, एक तो विरह बढ़ रहा है, ऊपर से मथुरा के लोग जानते ही नहीं प्रेम क्या होता है। भरी सभा में कृष्ण से पूछ लिया, कृष्ण हे राजकुमार बड़े उदास रहते हो, क्या बात है, तुम्हें ब्रज की याद आती है क्या? तुमको गोपियों की याद आती है क्या? तुमको श्री राधा रानी की याद आती है क्या? बस अब जैसे तैसे कोई कभी कभी होता है ना, आप भीतर से एकदम भरे हुए हो, मन में एकदम भरा हुआ हो, आंसू एकदम आंख तक आ चुके हो और फिर कोई आपसे आके एकदम पूछ ले ठीक हो, बस फिर वो ठीक हो में सब बह जाता है, फिर धैर्य नहीं बंधा जाता, फिर गले लग करके चीख चीख करके रो करके दुख व्यक्त करने का मन करता है। जब ब्रज की याद आती है, एक हंस के बोला अरे हे ब्रज की नहीं, इसको तो राधा की याद आती होगी। ठाकुर जी ने समझा ये नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण सभा छोड़ करके रोते रोते भये दौड़ते अपने महल में चले गए। उद्धव जी वहीं बैठे थे। उद्धव जी ने देखा बीच सभा छोड़ के रोते रोते प्रभु आ गए। उद्धव जी भी पीछे पीछे भागे। परम सखा हैं प्रभु के, मंत्री तो है ही मथुरा के पर कृष्ण के परम सखा हैं, वो भी पीछे पीछे दौड़े आए। जहां कृष्ण ऊपर गए ये भी भागे। श्री कृष्ण के पास उद्धव जी गए। उद्धव जी ने देखा आंख में आंसू हैं और नजरें वृंदावन की ओर हैं और उधर ही देख देख करके श्री कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने आते ही प्रणाम किया है, प्रणाम, एकदम ध्यान हटा वहां से। कृष्ण ने देखा उद्धव खड़ा है। उद्धव ने पूछा प्रभु आपकी आंख में आंसू? आप जगत के पिता हैं, आप परमात्मा है, आप ईश्वर है, आपकी आंख में आंसू? ठाकुर जी ने बात को बदला। क्या बताने का लाभ इसको, ये थोड़ी ना समझेगा, ये ज्ञानी आदमी क्या जाने प्रेम क्या होता है। भगवान ने बात को बदला। उद्धव देखो यमुना जी कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी बढ़िया लग रही हैं, यहाँ से देखो कितनी, मैं देखने आया हूँ। उद्धव बोला प्रभु बहुत हो गया आपका ये छुपाना, आज नहीं, आज अपने दिल की बात बता दो, कह डालो। हम जानते हैं यहाँ सब आपको राजकुमार मानते हैं, आपकी पदवी बड़ी है। कभी कभी जो बड़ा पद वाला व्यक्ति होता है वो अपने दुख सबको नहीं बता सकता, क्योंकि बताएगा तो सारे जगत में उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। तो तुम किसको नहीं बता सकते, पर मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, मुझे बताओ। भगवान ने फिर बात को बदला। अरे उद्धव आज तूने बड़े बढ़िया वस्त्र पहने, कहाँ से लेकर के आया? उद्धव हाथ जोड़ता है, प्रभु आपसे मैं चरणों में निवेदन करता हूँ, आज अपने हृदय की बात उद्धव को बता दो। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, पर बृहस्पति का शिष्य हूँ, आपका मित्र हूँ, तो आपकी खुशी आपकी प्रसन्नता के लिए पूरा स्वर्ग का सुख भी धरती पर उतार के लाना पड़े तो उद्धव लेके आएगा। पर एक बार बता दीजिए क्या दुख है आपको? तब
आज पहली बार किसी व्यक्ति विशेष को श्री कृष्ण ने बताया। आंख में आंसू और उद्धव को रोते हुए कहा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मेरे दुख का कारण उद्धव यही है, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है, ब्रज के लोग नहीं भूले जा रहे, ब्रज की दशा नहीं भूली जा रही। उद्धव सोता हूं तो स्वप्न में भी वही आता है, जागता हूं तो जागते समय में भी ब्रज ही दिखाई देता है, वृंदावन की यमुना जी दिखाई देती है, वृक्ष लता गाय गोपी सब दिखाई देती हैं। पहले तो उद्धव हंसे। उद्धव हंस के कहते हैं, प्रभु ये क्या बात हुई, इतना बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मोह नहीं छोड़ पा रहा तो साधारण लोगों की तो क्या ही बात करेंगे हम। भगवान ने कहा, उद्धव ये मोह नहीं है, ये मेरा प्रेम है। मोह में तन होता है, यहां तन नहीं है उद्धव, यहां मन है। प्रेम में मन दिया जाता है, मोह में तन दिया जाता है। उद्धव जी के हृदय में ये बात फिर भी नहीं बैठी। भगवान ने सोचा इसके बैठेगी नहीं, जब तक ये उस भूमि को जाके छुएगा नहीं, जब तक इसको गोपियों का संग मिलेगा नहीं, ये उस प्रेम को समझ ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, उद्धव मेरा काम करेगा? उद्धव ने कहा, हाँ प्रभु बताइए, मेरा संदेशा लेके ब्रज जाएगा? उद्धव जी ने कहा, अरे प्रभु कहाँ फंसा रहे हो आप मुझे, आपके मुंह से जो मैंने सुना है उस हिसाब से तो ब्रज के लोग सब बेचारे सब शास्त्र विहीन है, इनको शास्त्र की ग्रंथों की ये तो कोई ज्ञान है नहीं। मेरी तो हर भाषा में ही शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ है, क्या समझ पाएंगे ये लोग? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, तू समझ पाएगा उनकी भाषा? तू ज्ञान की बातें करता है उद्धव, पर वो लोग तो प्रेम की बातें करते हैं, तू समझ पाएगा? उद्धव जी ने कहा, मेरी समझ में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं आएगी। और सचमुच उद्धव जी प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड ज्ञानी थे। भगवान ने कहा, उद्धव इस प्रेम की भाषा को समझने के लिए तो एक बार वृंदावन की नगरी में जाना पड़ेगा। उद्धव ने कहा, ठीक है प्रभु, पर देखो हम कहे जा रहे हैं, हम ज्यादा नहीं रुकेंगे, वहां बहुत काम है हमारे यहाँ, मंत्री पद पे बैठे हैं हम यहाँ, तो हम संदेश दे के तुरंत लौट आएंगे। भगवान मनी मन कह रहे, तू एक बार जाके देख तो, बार बार कह के तू लौटाना ना पड़े वहां से तो कहना।